हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सितंबर का महीना आपने अक्सर सुना होगा या हमारी वीडियोस के अंदर भी अभी तक यही पता चला होगा कि भैया हिस्टोरिकली देखते हैं तो सबसे बुरे महीनों में से एक ये होता है बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के लिए। लेकिन हिस्टोरिकली हमने एक और बात जो ऑब्जर्व करी है, जब भी ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं ये वेल्स और मैनिपुलेटर्स उसका उल्टा करने की कोशिश करते हैं। और हम भी ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि यहाँ पर अगर सितंबर के अंदर ही बुल रन ट्रिगर हो जाए। हम हर कोई वेट कर रहा है ना कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q4 तो ज़बरदस्त होता ही है हाफिंग ईयर का, और उसके बाद अगला साल अच्छा होता ही है। तो हम शॉक नहीं होंगे कि सितंबर के अंदर ही एक बुल रन ट्रिगर हो जाए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन डेटा निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है कि भैया लगातार बाइंग एग्रेसिवली हो रही है। लेकिन इंडिकेटर वाइज भी देखते हैं तो एक गोल्डन क्रॉस यहां निकल के आ रहा है। अभी तक हमने डेथ क्रॉस सुना था ना, अभी अभी रिसेंटली हुआ था। एक वीकली चार्ट के अंदर गोल्डन क्रॉस का होना, और हिस्टोरिकली पहली बार ऐसा हो रहा है। और अगर हिस्टोरिकली देखते हैं कुछ कुछ जब ऐसा हुआ है तो हमने एक बड़ी बुल रैली देखी है, और फिर बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट ने मौका नहीं दिया। तो यहाँ पर उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और यहाँ पर सितंबर के अंदर, माफ़ कीजिएगा थोड़ा लेट हूँ, लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि ऊँट किस करवट बैठता है या कैसा लगता है। तो यहाँ से अगर 10-15% की करेक्शन के लिए और तैयार हो तो सितंबर महीने के 5 कॉइन भी हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर ये कॉइन होल्ड भी करते हो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 15 महीने के अंदर आपको बहुत बड़ा धूम धड़ाका देखने को मिल सकता है। तो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का भी ये सारे कॉइन्स पोटेंशियल रखते हैं। तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, और सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं ना। हर कोई इस टाइम पे टपाटप एयर ड्रॉप इन सब चीज़ों में लगा हुआ है, लेकिन जो असली खेल अगले 15 महीनों के अंदर होना है उसको इग्नोर मत कर दीजिएगा ये $5, $10, $20 के लिए। क्योंकि असली खेल की बात करते हैं, जो हम कहते हैं क्रिप्टोकरेंसी के अंदर जो है किस्मत चेंज होती है, तो वो इन सारे ये जो टाइम है 4 साल के अंदर, ये जो अगला 1.5 साल है जिसको हम कहते हैं वक्त का पहिया घूमता है, 2.5 साल हमने वनवास काट लिया है। अगला 1-1.5 साल यहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये टपाटप भी करते रहो, ये एयर ड्रॉप का भी फ़ायदा उठाते रहो, लेकिन असली खेल जो क्रिप्टोकरेंसी का है उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा। इसको एक बार सोचिएगा ठंडे दिमाग से कि मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। सिचुएशन कैसी भी, जब हम आपके साथ हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। वीडियो को जो है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे भाई बहन इस टाइम पे परेशान है ना, उनको पता चले कि भैया असली खेल तो अभी शुरू होना है। अभी तक जो हमने देखा है, हमने ज़्यादातर रोते हुए ही देखा है, या हमें क्रिप्टोकरेंसी मार्केट ने रुलाया ही है। तो यहाँ पर अब जो खेल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे लगता है कि एग्रेसिव बाइंग क्यों हो रही है। HTX ग्लोबल की बात करते हैं तो एक रीसेंट डाटा जो निकल के आया है कि वहाँ उस एक्सचेंज पे लगातार एग्रेसिव बाइंग हो रही है। एग्रेसिव मतलब जो भी बिटकॉइन आ रहा है इस रेट के आसपास $57,58,659,000 वहाँ पे लगातार बाइंग की जा रही है, और वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला। ओवरऑल एक्सचेंजेस पे भी देखते हैं तो वॉल्यूम बढ़ा है, और ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन जो है वो रिजर्व की बात करते हैं वो गिरे जा रहा है, और आप कह लीजिए अपने लोवेस्ट लेवल पे है। मतलब हिस्टोरिकली देखते हैं तो इससे कम तो कभी एक्सचेंजेस पे था ही नहीं। तो सप्लाई है नहीं, डिमांड लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और वेल्स की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। और 100 बिटकॉइन किसी के पास हैं आज की डेट में, उससे ज़्यादा बड़ा तुर्रम खां तो कोई अपने आप को नहीं समझेगा ना जो 100 बिटकॉइन लेके बैठा हो। तो यहाँ पर अगर पिछले 17 महीने का डाटा देखते हैं
तो अपने सबसे हाईएस्ट पे है, जो 100 और 100 से ज़्यादा बिटकॉइन लगातार खरीद रहे हैं। तो वो वॉलेट की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़े जा रही है। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? एक्सचेंजेस पे पैसा है नहीं, एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन है नहीं, लोग खरीदना चाहते हैं, वेल्स के वॉलेट के अंदर लगातार जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? और यहाँ पर बिटकॉइन ETF के अंदर देखते हैं तो एग्रेसिव बाइंग तो पिछले भैया 6-8 महीने से देखने को मिल रही है। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी कहोगे तो 5 से 10% पूरी के पूरे बिटकॉइन का वो होल्ड कर चुके हैं बिटकॉइन ETF वाले। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि क्यों ये सारे जो है बिटकॉइन को इतना जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं और बिटकॉइन के अंदर इतना जो है एग्रेसिवली लगे हुए हैं। इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, इनको ये बिटकॉइन से ये क्या फ़र्क पड़ना है? एक कभी सोचने की कोशिश की? क्योंकि हमें ये दिखता है कि बिटकॉइन 70 से 50 आ गया, लेकिन 50 से दोबारे 60-65 चला गया, वो किसी को नहीं दिखा होगा। दिखा किसी को? तो वहां पर डिप में लाए, यानी कि आप सब जो आप कह लीजिए कमजोर दिल वाले हैं, वीक हैंड्स हैं, उनसे माल बटोरा गया और फिर दोबारा से एग्रेसिव बाइंग करके उसी लेवल पे ले आए $60,000 के आसपास। और ये पिछले जो है आप कहोगे 3-4 महीने से चल ही रहा है कि यहाँ पर हमारे को जो है इस रेंज के अंदर कि भैया तुम उब जाओ और यहाँ मार्केट को छोड़ के जाओ, और जब मार्केट को आप छोड़ के जाओगे तब हम असली खेल करेंगे। और हिस्टोरिकली देखते हैं, हाफिंग ईयर की बात करते हैं और आखिरी क्वार्टर की बात करते हैं, तो वो इसी तरफ इशारा करता है कि भैया ऑन एन एवरेज 80 से 90% का रिटर्न मिलता है। अगर सितंबर में $60,000 के आसपास की क्लोजिंग होती है और उसको कैलकुलेट करते हैं 90-80% के आसपास, तो आप कह लीजिए $1,00,000 से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस बैठता है। इस साल के एंड में भी हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और ये सिर्फ हम नहीं मानते हैं, इसके अलावा बड़े बड़े बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करता हूँ, और बहुत सारे एक्सपर्ट इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं। और USA के इलेक्शन जब भी होते हैं और बिटकॉइन के डेटा को मैच करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं यही इशारा मिलता है कि भैया बिटकॉइन अगले 3-4 महीने के अंदर ज़बरदस्त रैली दिखा सकता है। अब ये सारा डाटा हमारे पास होने के बाद में भी सिर्फ अगर हम यही सोच रहे हैं कि भैया हमारे साथ क्या होगा, क्या बुल रन आएगा कि नहीं आएगा, तो अपनी सोच को थोड़ा सा और सही करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको ऑब्जर्व करनी है। हर कोई सोच रहा है यार सितंबर का महीना अच्छा नहीं होता, ठीक है, हम भी ये सोच रहे हैं और हमारे पीछे के डाटा को भी इसी हिसाब से शेयर किया। लेकिन यहाँ पे जो कहानी निकल के आ रही है उसको भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो मेरे पास चार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है। और जो एग्रेसिव बाइंग जो डाटा की मैंने आपके साथ में शेयर किया, वो जो है इसी तरफ इशारा कर रहा है कि भैया हो सकता है सितंबर में खेल हो जाए। और FOMC की मीटिंग हो रही है, इंटरेस्ट रेट कट की पूरी संभावना है। अगर ऐसा होगा तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ग्लोबल मार्केट पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर बिटकॉइन एक दोबारे से बड़ा पंप लेता दिख सकता है। और बिटकॉइन अच्छा करेगा तो भैया जो ये चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन, या आप कह लीजिए जिसको हम प्यार से ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स कहते हैं, वो भी आपको अच्छा करते दिखेंगे। लेकिन इसके लिए सारा खेल सब्र का है और हमें सब्र यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। और चार्ट जो है आज का, उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पर हमने डेथ क्रॉस की बात करी। शॉर्ट मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे क्रॉस करती है लॉन्ग मूविंग एवरेज इसको, यानी कि उसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, शॉर्ट मूविंग एवरेज लॉन्ग मूविंग एवरेज को जब नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, उसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। डे कैंडल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन वीकली कैंडल जो बड़ा चार्ट हो जाता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हिस्टोरिकली देखते हैं तो बिटकॉइन के अंदर पहली बार ही अगर देखते हैं 100 और 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, उसने क्रॉस ओवर किया, डेथ क्रॉस बना, अभी वो ही गोल्डन क्रॉस बनता दिख रहा है। नहीं तो हिस्टोरिकली अगर देखते हैं और पहले के डाटा को कंसीडर करते हैं तो क्या निकल के आए, ये हमेशा नैरो हुई हैं। मतलब 100 और 200 डे मूविंग एवरेज एक दूसरे के पास आए हैं, लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया है और यहाँ पे क्लोज आए हैं। और 2013 के अंदर जब ऐसा हुआ था, और जैसा अभी आपको चार्ट दिख रहा है, व्हाइट लाइन जो है वो 100 डे मूविंग एवरेज है और ब्राउन लाइन जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज है। 2013 के अंदर ऐसा हुआ था तो 2014 के अंदर हमने $1250 बिटकॉइन का प्राइस देखा। सेम ही चीज़ 2016-17 में हुई और फिर क्लोज आया और उसके बाद हमने $20,000 का प्राइस देखा। सेम ही चीज़ 2020-21 के अंदर हुई
हुई, क्लोज आया और उसके बाद हमने $64,000 का प्राइस देखा। और सेम ही चीज़ इस बार तो हद ही कर दी, डेथ क्रॉस भी बनाया और अभी यहाँ पे गोल्डन क्रॉस, जो कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ पे गोल्डन क्रॉस भी हो रहा है, यहाँ पे हिस्टोरिकली डेटा भी यही कहता है, एग्रेसिव बाइंग भी हो रही है, यूएसए के इलेक्शन भी हो रहे हैं, बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने ज़बरदस्त पहले से ही माल बटोर के रखा हुआ है। अब कितने सारे इंडिकेटर हैं, कितने सारी चीज़ें हैं जो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि भैया यहाँ पे एक बड़ी बुल रैली कभी भी शुरू होते दिख सकती है और हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। और उसके बाद में भी आपको अभी सोचना है, $50,000 आएगा, $40,000 आएगा, कई लोग $16-20,000 बोलने लगे हैं। यह हमने सोचना है $1,00,000 से ऊपर जाएगा या $1,50,000 जाएगा या $2.5 लाख जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको अपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो तो हमें करना क्या है, शॉर्ट टर्म्स में हमने चार्ट आपके साथ में शेयर किया हुआ है, एक तरह से चीट शीट समझ लीजिए। 56 से $58,000 के बीच में बिटकॉइन को सपोर्ट मिलती है, जहां पे आप फिबोनाची की रेशियो 0.786 और आप कह लीजिए एवरेज बाइंग आ रही है बिटकॉइन ईटीएफ वालों की, वहां पे लगातार सपोर्ट मिल रही है। और अभी $60,000 जहां पे 21 डे मूविंग एवरेज है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो सर्कल 4 जहां पे 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज का एक जमावड़ा है, आप कह लीजिए एक रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंस, अगर उसको ब्रेक कर पाया तो चैनल का टॉप या प्रीवियस ऑल टाइम हाई $69,000 का वो आपको लगता दिख सकता है, जो कि लगभग आपके लिए 69 से $70,000 आता है। अगर यहां मेंटेन नहीं करता और सितंबर जैसा होता है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं होता सितंबर के अंदर भैया 50% करेक्शन आ जाती है, सितंबर में एवरेज 5-7% की करेक्शन होती है। और 59 से भी लेते हैं तो 5-7% लेते हैं तो 56-54 हज़ार के बीच में बिटकॉइन का प्राइस बुरे हालात के अंदर आ सकता है। लेकिन 56 से $58,000 को ब्रेक करता है तो नीचे भी दो सपोर्ट हैं, एक चैनल के बॉटम की है जो कि $52,000 के आसपास आती है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की 0.618 जो कि $48,500 या आप कह लीजिए $50,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहां बनता है। जब हमें ये लाइंस पता हैं, हमें 15-20% के लिए तैयार रह सकते हैं करेक्शन के लिए, तो परेशान क्यों होना। लेकिन जब डेटा को देखता हूं और सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना हाई हो गया है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। परेशान आज नहीं होना है, अगर कुछ ना हो अगले 6 महीने बाद तो यहाँ पे रोना बनता है, रिग्रेट करना बनता है, परेशान होना बनता है। लेकिन अभी परेशान नहीं, थोड़ी दिलेरी, थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। जब हम कोशिश कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करो, और साथ में हमारा भी साथ देने के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। एक जहाँ इतने सारे टपाटप में लगे हुए हो एयर ड्रॉप के, तो थोड़ी मेहनत हमारे लिए भी कर लो, हमारा भी साथ देने की कोशिश कर दो। इतना ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा एक नया नज़रिया मिला होगा। अब ये सारी चीज़ें हम इतनी बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं, अभी तक मैंने एक बार भी अपने फ़ोन को या चार्ट्स को देखा नहीं, ये सारी चीज़ें रट गई हैं। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि आपके साथ में भी हो, कि एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ट्रांसपेरेंट रहो, ताकि आपको ये सारी चीज़ों में जो दिल के अंदर घंटा घर बन जाता है ना, वो ना बने, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और ये नॉलेज से आएगी, एक्सपीरियंस से आएगी। और अपना एक्सपीरियंस लगाने की कोशिश करोगे और 2021-22 में आए हो तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। 2030 में जाके जो आज हम पक्के हुए हैं, पुराने चावल हैं, ठीक है, ढीठ होल्डर कह लो, ठीक है, वो आपको बनने में टाइम लगे। इसलिए कह रहे हैं हमारा जो है कॉन्फिडेंस, हमारा एक्सपीरियंस ही आप गेन कर लो, यही हमारी कोशिश रहती है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन तो ट्रिगर कर ही सकता है सितंबर के अंदर, और यहाँ पे एक बुल रन सितंबर में ही जो है शुरुआत होते दिख सकती है। लेकिन सितंबर के अंदर 5 कॉइन्स हैं जो हमें लगता है अच्छा कर सकते हैं। सितंबर के अलावा अगर बुल रन के लिए भी देखते हो तो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। और उसमें से पहला कॉइन अगर मैं लेता हूँ वो है GRT। अगर GRT की बात करते हैं तो यहाँ पर $0.15 के नीचे ये चल रहा है, एक अच्छी एंट्री का मौका यहाँ
दे रहा है। अगर इस लेवल पे मिल जाए या $0.12 पे आ जाए तो 2 पार्ट के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। ये कभी भी आपको $0.27 तक देके जा सकता है, यानी कि यहाँ से 50 से 100% का पोटेंशियल जो है सितंबर के अंदर ही रखता है। नहीं तो भैया इस क्वार्टर में ये मल्टीपल टाइम, या आप कह लीजिए इस बुल रन के पीक में ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। अगर मैं दूसरे कॉइन की बात करता हूँ वो है नियर प्रोटोकॉल। बार बार हम बोल रहे हैं $4 के नीचे इस टाइम पे मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $3.5 के नीचे मिल जाए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका रीसेंट हाई $9 के आसपास है, तो अगर $9 तक के इसके टारगेट शॉर्ट टू मिड टर्म में लेके चल सकते हो, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो, सेप्टेम्बर में देख रहे हो, 15, 20, 25% का भी पोटेंशियल ये रखता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ वो है एरोड्रोम फाइनेंस। बेस चेन पे है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आप कह सकते हो या डीफाई आप कह सकते हो, लेकिन पूरा पोटेंशियल रखता है 0 पॉइंट। अगर ये $5 के आसपास यहाँ मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। यहाँ पर 0.7 से लेकर $0.9 का ये शॉर्ट टू मिड टर्म है और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। इस कॉइन पे भी आरबी ट्रम हम बार बार बोल रहे हैं और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक यूज्ड केस है, टॉप 50 कॉइन्स के अंदर ये कॉइन आता है और यहाँ पर जब ये चलेगा तो हमें लगता है कि ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देगा। तो $0.5 के आसपास मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक एंट्री $0.42 के आसपास जो इसका रिसेंटली बॉटम था वहाँ बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 0.8 से लेके $1 जा सकता है, लेकिन ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। आखिरी कॉइन की बात करता हूँ वो है ओंडो की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर $0.6 के नीचे चल रहा है, एक एंट्री यहाँ और एक $0.5 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। $1 से $1.5 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। तो ये सितंबर के अंदर अगर ये सारे कॉइन्स की बात करता हूँ और जिस लेवल पे हैं यहाँ से 20-25% तो कभी भी देखे जा सकते हैं, एक फेयर रिटर्न। लेकिन तैयार रहना है कि यहाँ से 5, 10, 15% का करेक्शन भी दिखा सकते हैं। और सितंबर जैसा अगर हिस्टोरिकली रिपीट हुआ, बिटकॉइन $55,000 के आसपास आया तो ये 10-15% टूटते भी दिख सकते हैं। उसके लिए अगर तैयार हो और लॉन्ग टर्म के देख लिए तो ये सारे कॉइन्स अच्छे हैं ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी आपको 25 से 50% का पोटेंशियल ये कॉइन्स जो है लगता है कि दे सकते हैं। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है अपनी रिसर्च पूरी करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, उसके बाद डिसाइड करना आपको यहाँ क्या करना है, और साथ के साथ में थोड़ा सा कष्ट जो है टैप करने में, लाइक को और चैनल को सब्सक्राइब करने में करना। इतना तो उम्मीद करता हूँ आप कर ही दोगे। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।